तत्सम, पहले तत्सम को समझो। ठीक, ये तत्सम जो शब्द की प्राप्ति हमें होती है ना, ये दो प्रकार के शब्द हैं सर यहाँ पर। आगे है सर तत्, और तत् के साथ क्या जुड़ा गया है? सम। ठीक, तत् के साथ सम। ठीक, तत् का मतलब होता है सर उसके, और सम का मतलब होता है समान। उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान है बाबूजी? संस्कृत के समान। यानी हमारी हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल संस्कृत के समान है, संस्कृत के ही शब्द हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम। अच्छा, एक और कैटेगरी है, एक और कैटेगरी था उस कैटेगरी को कहा जाता है तद्भव। क्या कहते हैं? तद्भव। तद्भव डिटेल में चलेंगे इस टॉपिक, ठीक है ना? देखिए कि सर ये जो टॉपिक है तत्, तत् के साथ भव जोड़ने से बना है, तत् के साथ भव। ठीक, कुछ लोग इसको तद भी मानते हैं, दोनों ही सही है, ज्यादातर प्रायोरिटी पर तद सही है। इसका भी मतलब होता है सर उससे, इसका मतलब क्या होता है? उससे। और भव का मतलब होता है निर्मित यानी बना हुआ, उससे बना हुआ। किससे बना हुआ? संस्कृत से बना हुआ, संस्कृत से बना हुआ। मतलब जैसे देखो दो शब्द लिखे, पूरा ध्यान बोर्ड पर, दो शब्द लिखे, एक शब्द लिखा सर मैंने अग्नि, और एक शब्द क्या लिखा मैंने? आग। मुझे बताओ संस्कृत का कौन सा शब्द है? बेसिक जानकारी तो थोड़ी बहुत सभी को होगी, अभी हम बहुत सारी ट्रिक पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक जानकारी हमें है कि सर अग्नि शब्द संस्कृत का है, थोड़ी बहुत चीजें पता है। अग्नि शब्द किसका है? संस्कृत का। ठीक है सर, ये संस्कृत का शब्द है, यानी जो उसके समान हो, जो संस्कृत के समान हो, ये संस्कृत के समान है, बिल्कुल संस्कृत का शब्द है, इसी को क्या कहते हैं? तत्सम। ये तत्सम शब्द है। ये क्या है सर? ये आद शब्द का है। आद शब्द क्या है? समय के आधार पर ना शब्दों में या भाषाओं में परिवर्तन होते हैं। भाषाओं में जैसे पुराने जमाने में हम हमारी माता जी को मातृ कहा करते थे, अब हम कहते हैं उसको माता। फिर धीरे धीरे ये शब्द परिवर्तित हो गया मम्मी में, और मम्मी से भी काम नहीं चला, आजकल हम कहते हैं माँ। क्या कहते हैं? माँ। तो धीरे धीरे शब्द सरल होते चलते हैं, कठिन से सरल की तरफ, कठिन से धीरे 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 करके सरल होते चलते हैं शब्द। ये शब्दों की प्रवृत्ति है, भाषा का संकेत है, भाषा की खासियत है। तो सर अब पहले तो सर हम अग्नि प्रयोग किया करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन अब इसका एक सरल रूप भी है। ये शब्द धीरे 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 करके सरल हुआ। तो इसका जो सरल रूप है ये बना किससे है? ये सरल जो रूप है बना किससे है? यानी सर जो संस्कृत से बने हुए हो, जो संस्कृत से बने हुए होंगे, इस शब्द को कहते हैं तद्भव। ध्यान दो, जो संस्कृत के समान है, जो संस्कृत के समान है तत्सम, और जो संस्कृत से बना हुआ है वो तद्भव। यानी तद्भव, ये तद्भव शब्द किससे बने हैं? संस्कृत के शब्द से, लेकिन थोड़े से सरल हो गए। कैसे हो गए? आसान हो गए थोड़े से। ठीक है ना? तो तद्भव हो गए, तद्भव ये है, तत्सम ये है। ठीक है ना? अब देखो आगे बढ़ो। जैसे हमने ना एक विकास पढ़ा होगा, भाषाई विकास, कि भारत में सबसे पहले आती है वैदिक संस्कृत। कौन सी आती है? वैदिक संस्कृत। पढ़ा है ना विकास? आर्यों के द्वारा जो 1500 ईसा पूर्व के आसपास आई वो वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में से प्रमाण मिलते हैं वेद के। किसके मिलते हैं? वेद के। इसके बाद भाषा सरल होती है तो भाषा बनती है लौकिक संस्कृत। कौन सी बनती है? लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत के प्रमाण मिलते हैं रामायण, गीता, महाभारत इत्यादि इत्यादि। ठीक, ये जब सरल होती है तो सर इसमें सरल होने पर ये जो बनती है, ये बनती है सर पाली। और पाली में सर बुद्ध साहित्य मिलता है, बुद्ध साहित्य ना, भगवान बुद्ध के उपदेश, सुत्पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। उसके बाद पाली सरल होती है प्राकृत में, ये सरल हो गई। इसमें सर जैन साहित्य मिलता है हमें, समझा? जैन साहित्य ये सरल होता है सर। अच्छा, ये सरल होती है सर अपभ्रंश में, इसमें सरल होती है अपभ्रंश में। अपभ्रंश के बाद यहाँ पर स्वयंभू जी की रचनाएं कुछ आती हैं। ठीक, और यहाँ पर सर ये सरल हो जाती है फिर हिंदी में। कौन सी सरल होती है? हिंदी में। पूरा ध्यान रखो। देखो ऐसे कुछ शब्द जो सर संस्कृत से चले, कहां से चले? संस्कृत से, और सभी में समान 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 प्रयोग होते आ रहे हैं। संस्कृत से चले, यहाँ भी समान, यहाँ भी समान, यहाँ भी समान, यहाँ भी समान, हिंदी में भी बिल्कुल समान शब्द प्रयोग हो रहे हैं। सर जो सभी में समान समान तरीके से चलते आ रहे हैं उन्हें कह दिया हमने तत्सम। क्या कहा? तत्सम। ध्यान देना, क्या कहा उसको? तत्सम। और ऐसे शब्द जो संस्कृत से चले हैं, ओरिजिन है, भाषा की प्रवृत्ति है सरल होना, और वो शब्द सर अब सरल सरल होते आ रहे हैं सभी में। सर संस्कृत से चले, यहाँ से चले, यहाँ थोड़े से सरल हो गए, 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 तो सरल सरल होते चले आए तो उन्हें हमने कह दिया तद्भव। क्या कह दिया? तद्भव। एक और कैटेगरी है, एक और कैटेगरी क्या कि सर हमने जब अध्ययन किया तो हमें पता चला कि कुछ ऐसे भी शब्द मिले हमें जो संस्कृत से तो चले, संस्कृत में तो थे, ना पाली में दिखे, ना प्राकृत में दिखे, ना अपभ्रंश में दिखे, डायरेक्ट हिंदी में दिखे। ध्यान दो, कुछ ऐसे भी शब्द मिले और इनकी संख्या गिनी चुनी थी, आप उंगलियों पर गिन सकते हो। ठीक है ना? कि सर जो संस्कृत से तो चले, ना पाली में मिले, ना प्राकृत में मिले, ना अपभ्रंश में मिले, डायरेक्ट हिंदी में मिले। यानी संस्कृत से कुछ शब्द चले थोड़े से सरल होने के साथ साथ, थोड़ा सा सरल, ये सर हिंदी में डायरेक्ट मिले, हिंदी में डायरेक्ट हल्के से सरल होने के साथ, थोड़े से परिवर्तन के साथ डायरेक्ट संस्कृत में, बीच में कोई साक्ष्य नहीं मिलते, कोई स्रोत ही नहीं मिलते, कोई साक्ष्य नहीं मिलते, उन शब्दों को कह दिया गया अर्धतत्सम। क्या कहा गया? अर्धतत्सम। ध्यान देना, अर्धतत्सम लोग समझते हैं कि आधे संस्कृत के आधे हिंदी के, बात कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में मिले, बीच का कोई चक्कर नहीं। तत्सम शब्द सभी में, सभी भाषाओं में समान 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 प्रयोग होते आए हैं। तद्भव शब्द जो है सभी में धीरे 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 करके सरल होते आए हैं। अर्धतत्सम शब्द डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में दिखे, बीच में कोई साक्ष्य नहीं और ज्यादा नहीं है, गिने चुने हैं थोड़े बहुत। ठीक है ना? इन्हें कह दिया अर्धतत्सम। क्या कहा? अर्धतत्सम। अब देखो कुछ बातों पर ध्यान दो, कुछ बातों पर ध्यान दो। हमारी हिंदी में एक डिक्शनरी के द्वारा काउंटिंग हुई, स्पीड थोड़ी सी तेज है क्योंकि कम समय में ज्यादा बताने का भाव है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है ना, बस शब्दों पर ध्यान दो क्या बोला जा रहा है। हमारी हिंदी में ना लगभग शब्दों की संख्या है 2,60,000 के आसपास, 2,60,000 के आसपास एक डिक्शनरी ने शब्द गिने अपनी डिक्शनरी के लिए, और वह फिर हार गई। उसने कहा भाई साहब हमारी बस की बात नहीं है, हिंदी में इतने शब्द हैं कि हमारी बस की बात है नहीं। तो इतने तक तो काउंटिंग हो चुकी थी, तो हम मोटा मोटा आइडिया पाते हैं कि सर हिंदी में जो शब्दों की संख्या है वो 2 लाख से अधिक है। कितनी अधिक है हमें नहीं पता, हो सकता है 10 लाख हो, 20 लाख हो, 40 लाख हो सकता है 6 लाख हो, लेकिन 2 लाख से अधिक है, 2,60,000 से अधिक है। ठीक, 2,60,000 से अधिक संख्या है। ठीक, अधिक संख्या हो गई साहब, और अधिक संख्या होने के साथ अब एक सवाल उठा है कि सर इनमें कैसे पहचाने कि कौन सा शब्द संस्कृत का है और कौन सा शब्द हिंदी का है। तो इनके पहचानने के नियम 2-3 ही हैं, लेकिन ट्रिक बहुत सारी है। ठीक है ना? कि सर संस्कृत के शब्दों को पहचानने के नियम तो बहुत कम है, बहुत कम, ना के बराबर, लेकिन ट्रिक बहुत सारी है। क्या है? ट्रिक बहुत सारी है, और ट्रिक समझनी है बस। ऐसे कोई प्रत्यक्ष नियम नहीं है कि ये शब्द संस्कृत का होगा और ये हिंदी का, कोई नियम नहीं है ऐसे। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे अग्नि और आग, इसका कोई नियम नहीं है कि यही शब्द संस्कृत का ही होगा, कोई नियम नहीं। ये शब्द हिंदी का ही होगा, कोई नियम नहीं है, नियम नहीं है, ट्रिक्स है। बस व्यवहार के आधार पर प्रयोग होते गए तो हम इनको बोलते हैं कि ये संस्कृत का है, ये हिंदी का है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। ठीक, अब ट्रिक्स पढ़नी है, क्या पढ़नी है? ट्रिक्स और नियम सम्मिलित तरीके से, और चुपचाप से लिखने का प्रयास करना। एक एक जो नियम है या जो ट्रिक है ना, दिमाग में छाप कर रखना। एक और छोटी सी बात और, एक चीज और ऐड करना। एक परीक्षा एमपीपीएससी और यूपीएससी का सवाल था कि नहीं था, अभी ध्यान नहीं है, लेकिन सवाल बना है, ध्यान देना। क्या उन्होंने पूछा कि ये तत् क्या है, ये तत् क्या है, और विकल्पों में था संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। क्या है तत्? तो ध्यान देना, तत् जो शब्द है इसके प्रारंभ में जुड़ा है, प्रारंभ में जोड़े जाने वाले को उपसर्ग कहते हैं, ये बात तो पक्की है। इस तत् यहाँ पर प्रारंभ में जोड़ा गया है, एक उपसर्ग है, सेम उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग, उपसर्ग हुआ। ठीक, लेकिन ये उपसर्ग ना कार्य कर रहा है किसकी जगह? सर इसका मतलब है उसके, किसके? संस्कृत के समान। संस्कृत क्या है? एक सब्जेक्ट का नाम है, नाम है तो संज्ञा है,
नाम है तो संज्ञा होगी भाई, संस्कृत के समान, तत् का मतलब होता है उसके, किसके समान, संस्कृत के समान। संस्कृत सर सब्जेक्ट का नाम है, संज्ञा है। इस संज्ञा के स्थान पर आने वाला ये शब्द है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर उपसर्ग है लेकिन सर्वनाम की भांति कार्य कर रहा है। किसके भांति, संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द, जैसे मैं कह दूं राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, और राम की जगह लिख दिया मैंने वह घर जा रहा है, तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले इस शब्द को सर्वनाम कहा था हमने, क्या कहा था, सर्वनाम। तो क्या होगा ये सर्वनाम। ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी सेम सर्वनाम है, सर्वनाम की भांति व्यवहार कर रहा है उपसर्ग। बात पहले बढ़ गई, आगे चले, आगे चले, ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ो साहब। पहले नियम देखो कि सर एक एक करके ट्रिक देखो। कि सर पहली ट्रिक क्या, एक ट्रिक बोलती है कि कोई भी शब्द जो कि या से शुरू होगा, ठीक है ना, या जो या के साथ साथ जो सर डा से शुरू होगा, मतलब डा से शुरू तो नहीं होगा, या से शुरू होगा, या उसके बीच में भी आएगा, डा बीच में भी आएगा, या अंत में भी आएगा, या जो री से ऋषि कहीं पर भी आ जाए, इस तरीके के शब्द सर तत्सम की कैटेगरी को क्वालीफाई करते हैं। कैसे होते हैं, तत्सम। और जब इनको हिंदी में परिवर्तित किया गया, जब इनको तद्भव में परिवर्तित किया गया, तब सर या बन गया जा, रा बन गया न, रा परिवर्तित हो जाता है, मतलब री से ऋषि रा में परिवर्तित होता है। पहली बात, नियम नहीं है, ट्रिक है, और ट्रिक के कुछ कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन लगभग शब्दों को पहचानना सीख जाएंगे हम, कौन सा संस्कृत का है, कौन सा हिंदी का। जैसे देखो, एक सवाल मैंने आपसे पूछा, बताओ कौन सा संस्कृत का है, ए है संस्कृत का कि बी है, ए संस्कृत का है कि बी, ए संस्कृत का है कि बी। तो सर ए में लिखा है यमुना, बी में क्या लिखा है जमुना, कौन सा होगा संस्कृत का, ए होगा संस्कृत का, ठीक है ना। क्या होगा, ए संस्कृत का होगा सर, ये है संस्कृत का। बीपीएससी का सवाल था योगी, और एक तरफ था जोगी, मतलब जोगी का तत्सम शब्द पूछा था, ठीक है ना। तो बताओ ए संस्कृत का है कि बी। ये भी बीपीएससी का सवाल था, यशोदा, एक था जसोदा, ठीक है ना, यशोदा जसोदा। जा वाले शब्द हिंदी के होते हैं लगभग, या वाले शब्द संस्कृत के, ठीक। अच्छा एक और, अगर मैं कह दूं कि एक तरफ लिखा है सर जी मैंने रामायण, और एक तरफ क्या लिखा है मैंने, कौन सा संस्कृत का है, कि सर ये है संस्कृत का, ड़ा का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, ड़ा का, ठीक है ना। ये जैसे एक तरफ लिख दिया जी मैंने कर्ण, और दूसरी तरफ क्या लिखा मैंने कान, कौन सा संस्कृत का है, ए वाले सभी के सभी संस्कृत के हैं, बी वाले सभी के सभी हिंदी के, ठीक। इसी तरीके से ऋषि शब्द है, ध्यान देना, ठीक। ये हो गए, गुरु जी रहने दीजिए, छुट्टी दे दो, अरे पढ़ लो रे, ठीक है ना, अभी 2-4 मिनट है, अभी ठीक है, 10 मिनट है अभी, एक दो ट्रिक और हो जाएंगी। लो आगे बढ़ो, ठीक है ना, आगे बढ़ो। दूसरी ट्रिक लिखो भाई। कैसे, दूसरी ट्रिक के बारे में बातचीत करें कि ऐसे शब्द जिन पर ज्यादातर अधूरे वर्ड आते हो, क्या आते हो, अधूरे वर्ड जिन पर आते हो, वह शब्द लगभग तत्सम होते हैं। कैसे होते हैं, लगभग तत्सम होते हैं। अब ये कोई नियम नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं ट्रिक है, ठीक है ना। क्या है ट्रिक, जैसे देखो मैंने एक शब्द लिखा, एक शब्द लिखा सर जी मैंने कर्पूर, क्या लिखा कर्पूर, दूसरी तरफ क्या लिखा मैंने कपूर, बताओ कौन सा संस्कृत का है जिस पर अधूरे वर्ड आते हैं सर, ये है अधूरे वर्ड। अभी एक शब्द भी लिखा अग्नि, और दूसरी तरफ क्या लिखा आग, कौन से संस्कृत के हैं, ये वाले जिन पर जटिल वर्ण है, ठीक। अच्छा इसके साथ साथ अगर मैं बातचीत करूं, जैसे एक शब्द लिखा था मैंने करपर, करपर भी एक शब्द है, ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं खप्पर, क्या बोलते हैं खप्पर। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर भी अधूरा वर्ण है, लेकिन ये अधूरा वर्ण संस्कृत में बहुत प्रयोग होता है, तो सर करपर का सरल रूप खप्पर है, ठीक है ना, ये वाले संस्कृत के हैं, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़ो, कुछ और नियम लिखो, नियम नहीं ट्रिक्स लिखो, ठीक है। किसी भी शब्द पर अगर अनुस्वार होगा या किसी भी शब्द पर विसर्ग होगा, वह लगभग तत्सम शब्द होता है, यानी संस्कृत का शब्द होता है। अगला, कहीं पर चंद्रबिंदु हो, ध्यान देना, चंद्रबिंदु संस्कृत में नहीं बनी है, चंद्रबिंदु हिंदी में बनी है, तो इससे बनने वाले सभी के सभी शब्द हिंदी के होंगे, तद्भव होंगे, ठीक। और अगला कि सर ये है चंद्र, ये आगत स्वर है जो कि हमने इंग्लिश से लिया है, इससे बनने वाले सभी के सभी शब्द विदेशी होंगे, यानी इंग्लिश के होंगे। तो ध्यान देना, मैंने एक शब्द पूछा आपसे अंक, एक शब्द पूछा मैंने गांव, और एक शब्द पूछा मैंने डॉक्टर, ठीक है ना। मैंने कहा मुझे बताइए इनमें से कौन सा हिंदी का शब्द है, हिंदी का शब्द है सर। कि सर ये वाला जो शब्द होगा ये तो संस्कृत का है, ये वाला शब्द क्योंकि चंद्रबिंदु संस्कृत में थी ही नहीं, चंद्रबिंदु संस्कृत में नहीं थी, तो संस्कृत के शब्दों पर कभी आ नहीं सकती, हमेशा ये हिंदी में बनी है तो हिंदी के शब्द होंगे। ये सर हमने विदेश से लिया है, तो ये सर इंग्लिश का शब्द है, विदेशी शब्द है, बात पता चल गई कि सर ये विदेशी शब्द है, ठीक है ना। मैंने एक शब्द लिखा जी मैंने प्रातः काल, क्या लिखा मैंने प्रातः काल, और एक शब्द लिखा जी मैंने आंख, क्या लिखा मैंने आंख, और एक शब्द लिख दिया सर जी मैंने कॉलेज, क्या शब्द लिखा मैंने कॉलेज। मुझे बताओ कौन सा विदेशी शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है सर, ठीक है ना, ये तत्सम शब्द है, ठीक, ये तत्सम शब्द है, ध्यान रखिएगा, ठीक। कौन सा शब्द तत्सम, ये वाला तत्सम शब्द है, ठीक। ये वाला विदेशी शब्द, इसे केवल चंद्र बोलते हैं, ये चंद्र बिंदु है क्योंकि बीच में बिंदु लगा है, ये केवल अनुस्वार है और ये विसर्ग है, ठीक। पहले बोलकर चल रहा हूं कि ये लगभग 90 से 95% तक शब्दों पर लागू होते हैं, इनके अपवाद भी होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, इनके अपवाद भी होते हैं, लेकिन लगभग हम पहचानना सीख जाएंगे। भाई कुछ ना जाने इससे अच्छा तो यह है कि कुछ जान लें, ठीक है ना। तो लगभग शब्दों के और हर एक व्याकरण, यानी जो व्याकरण को जानता है, जो व्याकरण की समझ रखता है, इसी तरीके से शब्दों को पहचानता है, ठीक। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सर, अगली ट्रिक देखो, अगली ट्रिक देखो। इसके बाद अगर कोई भी शब्द जहां पर बीच में आधा सीटी वाला सा आ जाए, या आधा षटकोण वाला सा आ जाए, या आधा सवार वाला सा आ जाए, या इस स्थिति को आप ऐसे ही समझ सकते हो, कोई भी शब्द जहां जहां विसर्ग संधि हो, कौन सी संधि हो, विसर्ग संधि, कोई भी शब्द जिसमें विसर्ग संधि हो, आंख बंद करो और सीधा उत्तर क्या करोगे, तत्सम शब्द है, क्या उत्तर करोगे, तत्सम शब्द, सीधा उत्तर क्या करोगे, तत्सम। जैसे देखो मैंने एक शब्द लिखा नमस्ते, कौन सी संधि है, संधि तो विसर्ग है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा कोई भी शब्द जिसके बीच में तीनों सा आते हैं ना, वहीं पर दो बिंदु चिपका दो, तो विसर्ग संधि है, बीच में भी आधा सवाल वाला सा, सीधा तत्सम शब्द है, ठीक है ना। मैंने एक शब्द लिखा जी मैंने, ठीक है। तो सर यहाँ पर अगर मैं देखूं कि दू के साथ चक्कर का योग, कोई भी शब्द जिसमें विसर्ग संधि हो, जैसे मैंने एक शब्द लिखा मनोबल, कौन सी संधि है सर, छोटी ओ की मात्रा दो संधियों में आती है, गुण संधि में विसर्ग संधि में। अगर बाद वाला शब्द छोटे ऊ और बड़े ऊ से शुरू होने वाला नहीं हुआ तब तो पढ़ा था विसर्ग संधि, और बाद वाला शब्द छोटे ऊ और बड़े ऊ से शुरू होने वाला हुआ तब पढ़ा था गुण संधि, ठीक है ना। लेकिन सर ये इसमें बाद वाला शब्द छोटे ऊ और बड़े ऊ वाला नहीं है, बल अपने आप में मूल शब्द है, तो छोटे ऊ की जगह विसर्ग रखा मनोबल, ठीक है ना। सेम इसी पर देखो ये भी विसर्ग संधि है, ठीक। एक और नियम पढ़ा कि सर जी अगर मैं ऐसे लिख दूं अतएव,
तो हमने एक नियम पढ़ा था, ये ऐसे बना है, अतः, अतः के साथ एव को जोड़ने का प्रयास। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, तापर छोटे की मात्रा, विसर्ग के बाद कोई स्वर हो तो विसर्ग गायब हो जाता है, लेकिन है संस्कृत का शब्द। ठीक, मैं अगर लिखूं आपके साथ कि कोई भी शब्द लिखा जी मैंने, जैसे जिसमें विसर्ग संधि हो, मैंने लिखा निरोग, ठीक है ना, तो सर यहाँ पे मुझे पता चलता है कि अगर नी का योग रा वाले किसी भी वर्ण के साथ हो जाए तो सर यहाँ पर क्या होगा, ये बड़ी ई में परिवर्तित होगा और विसर्ग गायब होगा, विसर्ग संधि है। या फिर मैं लिख दूं निरोध, क्या लिख दूं मैं, निरोध, सभी में विसर्ग संधि है, यानी संस्कृत के शब्द सभी, कोई भी शब्द जिसमें विसर्ग संधि, आप पहचान जाओ कि विसर्ग संधि है, आंख बंद, सीधा उत्तर तत्सम, क्या उत्तर होगा, तत्सम शब्द। हाथ तले पड़ी, हाँ ना गुरुजी, बाय, गुड नाइट, सही, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, जब छुट्टी गुरुजी, जब छुट्टी, छुट्टी चाहिए तो छुट्टी, बस एक और ट्रिक, बाकी हम कल मैनेज कर लेंगे। एक और ट्रिक इसको ध्यान में रखना क्योंकि ये पढ़ानी जरूरी है। हमने पढ़े थे संस्कृत के उपसर्ग, क्या पढ़े संस्कृत, छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो, छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या कि हमें पता है कि सर अगर संस्कृत के उपसर्ग यानी जो संस्कृत में आगे जोड़े जाए, मतलब उपसर्ग कहते हैं सर जी जो आगे जोड़े जाए, कहाँ जोड़े जाए, जो प्रारंभ में जोड़े जाए वो उपसर्ग। संस्कृत हिंदी उर्दू के भी पढ़े, ठीक, संस्कृत हिंदी उर्दू के पढ़े। उपसर्ग में कॉन्सेप्ट है कि संस्कृत भाषा का उपसर्ग संस्कृत भाषा के ही शब्द के साथ जुड़ेगा और जो बनने का जो शब्द वो संस्कृत भाषा का ही शब्द बनेगा। संस्कृत भाषा का उपसर्ग संस्कृत भाषा के शब्द के साथ ही जुड़ेगा और बनने वाला शब्द संस्कृत भाषा का ही होगा। शायद जब उपसर्ग पढ़ा रहा था तभी इसके बारे में बातचीत करी थी। यानी कोई भी शब्द जिसके आगे संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, आंख बंद, सीधा उत्तर तत्सम शब्द, सीधा उत्तर तत्सम, यानी कोई भी शब्द जिसके आगे इनमें से कुछ भी हो, ये 22 उपसर्ग हैं संस्कृत के, कोई भी शब्द इनमें से उसके आगे कुछ भी हो, आंख बंद करो, सीधा उत्तर करो, तत्सम शब्द है। क्या उत्तर करोगे, तत्सम शब्द है। जैसे मैंने एक शब्द देखा प्रहार, बताओ किस भाषा का शब्द है, संस्कृत। मैंने एक शब्द देखा प्रतिदिन, बताओ किस भाषा का शब्द है, संस्कृत, यानी तत्सम शब्द। मैंने एक शब्द देखा अध्ययन, बताओ किस भाषा का शब्द है। जैसे अध्ययन में ना या के साथ अधूरा वर्ण है तो आगे ना अधि जोड़ा गया है, अधि के साथ अयन का योग हुआ है, हम पढ़ चुके हैं इसको, तो अधि उपसर्ग किस भाषा का है, संस्कृत। ठीक, मैं अगर ऐसे कहूं कि मुझे बताइए अन्वय किस भाषा का उपसर्ग है, वा के साथ अधूरा वर्ण है तो आगे यहाँ पर जोड़ा गया है सर अनु, इस पर छोटी की मात्रा होगी, इसका योग आई के साथ हुआ है, तो अनु जो उपसर्ग है ना साहब ये किसका है, संस्कृत। कोई भी शब्द जहां पर इनमें से कुछ भी दिखाई दे, आंख बंद, तत्सम शब्द। ठीक, इन 22 उपसर्गों को देखना कल, ठीक है ना, कल फिर यहीं से शुरू करेंगे। ठीक, कहां से शुरू करेंगे, यहीं से। ठीक, अभी तत्सम तद्भव में बहुत है, फिर उसके बाद क्या है सर, उसके बाद फिर आपको कराएंगे सवालों पर प्रैक्टिस, अभी सवाल कैसे बनते हैं सर तत्सम के और तद्भव के, ठीक है ना, फिर कराएंगे सवालों पर प्रैक्टिस। पहले एक बार ट्रिक बता देंगे ताकि पहचानने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। अभी कुछ और ट्रिक है, कुछ नहीं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं अभी तो। ठीक, बात पहले बड़ी मैथ की क्लास है। गुरुजी आप बचपन में पागल थे, हाँ भाई साहब मैं तो मानता हूँ कि बचपन में हर किसी को पागल होना चाहिए, पागल था कि कुछ और शब्द था, कुछ तो था कि गुरुजी बचपन में पागल थे आप तो, ठीक है साहब, ये पागल होना चाहिए और अपने पागलपन को जिंदा रख रखिएगा, पागल होना है, ठीक है ना, ऐसी बात पागल होना है, पागल होना है। देखो संस्कृत के शब्दों को पहचानने के नियम नहीं है, ट्रिक है, और एक बार इन ट्रिक्स को पढ़ना, कम से कम 20-22 ट्रिक्स हैं, लगभग हर शब्द पर थोड़ी बहुत पकड़ हो जाएगी, बाकी का रहा काम तो वो प्रैक्टिस करेगी, ठीक है, प्रैक्टिस तो करेंगे। ठीक, कहाँ जाना है मैथ वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, कल मिलते हैं, बाय बाय, बाय बाय, ठीक है, बाय बाय। हाँ, साइंस की क्लास के बारे में सर से बातचीत हुई है, यानी टीम से भी बातचीत हुई है बहुत जल्दी। गुरुजी तत्सम तद्भव, ठीक है ना, टॉपिक था तत्सम और तद्भव, टॉपिक था तत्सम तद्भव, ठीक है ना। ठीक, पूरी 10 घंटे टाइम का पता ही नहीं लगता है सर, हाँ ये बात तो सत्य है सर, टाइम का पता नहीं चलता आपको, ठीक है ना। चलिए सर जी, सेट्स में हिंदी साहित्य भी है तो थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य आपको हम भी कराएंगे, तो सेट्स में तो सम्मिलित हम करते हैं थोड़ा बहुत जानबूझकर, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें, तैयारी शुरू करें, तैयारी शुरू करो, तैयारी शुरू करो। देखिए हमसे तत्सम तद्भव के कितने नियमों तक पढ़ चुके थे, कोई अगर एक विद्यार्थी है लास्ट के एक आध नियम अगर हमें बता पाए कि कहाँ तक हमने पढ़ लिया था। संस्कृत के उपसर्ग तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है ना, संस्कृत के उपसर्ग तक सर हमने बातचीत कर ली थी, स्थिति को आगे बढ़ाएं, स्थिति को आगे बढ़ाएं, चलिए आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद सर हमें क्या करना होता है, हम सर अगले बिंदु पर बातचीत करते हैं कि कोई भी शब्द जहां पर सर संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं, क्या जाते हैं, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन से सर हमारा तात्पर्य है कि सर कोई भी शब्द जहां पर ये छ, त्र, ग या श्रय का प्रयोग होता हो, छ, त्र, ग, श्रय का प्रयोग होता हो, तो इस प्रकार के शब्दों को तत्सम ही माना जाता है, माना जाता है, मतलब ये नियम नहीं है, ट्रिक है। क्या है ट्रिक, जैसे सर हमने ट्रिक ये वाली पढ़ी थी, जैसे मैंने कहा कोई भी शब्द जहां पर सर बीच में सवाल वाला सा आ जाए, या जैसे सीटी वाला सा आ जाए, सवाल वाला सा आ जाए, या षटकोण वाला सा आ जाए, या सवाल वाला सा आ जाए, इस तरीके के शब्दों को तत्सम की कैटेगरी में हम मानते हैं। ऐसे सर कुछ हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी। जैसे देखो मैंने एक शब्द लिख दिया था नमस्ते, तो मैंने पूछा बताइए ये किस प्रकार का शब्द है, तो आपने कहा बीच में सवाल वाला सा है, संस्कृत का है। इसी तरीके से मैंने एक शब्द लिखा था दुष्चक्र, और मैंने पूछा कि बताइए किस प्रकार का शब्द है, तो आपने कहा सीटी वाला सा है, संस्कृत का है, मैंने भी मान लिया। ठीक, अगर मैं आपसे कुछ ऐसा कहूं साहब, मुझे बताइए एक शब्द लिखा है सर जी मैंने स्कूल, क्या शब्द है स्कूल, और स्कूल शब्द को आधा सवाल वाला सा है, बताइए तत्सम शब्द है क्या, ये तद्भव शब्द है, उत्तर बताइएगा जरा। तत्सम शब्द को क्वालीफाई करेगा कि तद्भव को, ए या बी, इसका उत्तर ए करोगे कि बी करोगे, बताओ भाई। ऐसे कुछ शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी ना हमने, तो बताइए स्कूल जो शब्द है तत्सम है कि तद्भव, सवाल वाला सा है, ध्यान रखना, ए या बी, ए या बी किस कैटेगरी को क्वालीफाई करेगा ये सब, ध्यान से। गुरुजी ए होगा, गुरुजी बी होगा, ए होगा, ए होगा, बी होगा, ए होगा, बी होगा, ए या बी, वाह ए होगा गुरुजी। क्या होगा कि जैसे ये देखो, ये मैंने कहा ना ये शॉर्ट ट्रिक है, और शॉर्ट ट्रिक में कॉमन सेंस खोना नहीं है। स्कूल जो शब्द है सर ये विदेशी शब्द है, इंग्लिश भाषा का शब्द है ये, ना तत्सम है ना तद्भव, कॉमन सेंस खोना थोड़ी है, ठीक है ना, कॉमन सेंस थोड़ी ना खोना है, ना ए है ना बी है, विदेशी शब्द है, इंग्लिश भाषा का शब्द है स्कूल, ठीक है ना। तो कॉमन सेंस थोड़ी ना कि गुरु नहीं जहां पर ऐसे आ गए तब तो सर वो तो संस्कृत का ही होगा, ना 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 ना, शॉर्ट ट्रिक है, कॉमन सेंस थोड़ी ना भूल जाएंगे हम हमारी। क्या होगा इंग्लिश भाषा का शब्द है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। अच्छा जैसे अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मुझे बताइए एक शब्द है क्षीर, या एक शब्द है सर खीर, बताइए अब संस्कृत का शब्द कौन सा है। जैसे अब हम जानते हैं कि इस पर संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ है, ये जो शब्द है ना क्षीर, ये संस्कृत का शब्द है, ठीक है ना। अच्छा मैंने कहा है कि एक शब्द लिखा है सर जी मैंने क्षेत्र, क्या लिखा है मैंने, एक शब्द क्षेत्र सर एक शब्द लिखा है, एक तरफ लिखा है सर जी मैंने खेत, तो अब बताइए हिंदी का शब्द कौन सा है, तो सर ये है हिंदी का शब्द, खेत हिंदी का शब्द है, संस्कृत का सर ये संयुक्त व्यंजन वाला शब्द ही रहा क्षेत्र, ठीक है ना। तो बस इस तरीके से ये चीजें काम आती है। हमने तो व्यंजन भी पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे हमने पढ़े थे गुरुजी व्यंजन, और व्यंजन पढ़ते समय हमने बहुत सारी चीजें समझी। हमने तो का वर्ग पढ़ा था, क ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा, ठीक। उसके बाद सर हमने पढ़ा था च छ ज झ ञ, फिर सर पढ़ा था हमने ट थ ड ध ण, फिर पढ़ा था त थ द ध न, फिर पढ़ा था प फ ब भ म, ठीक है ना। इस तरीके के कुछ व्यंजन सर हमने पढ़े, इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देते हैं जरा, एक सेकंड बस, ठीक है ना। ये यहाँ पर है, ये
यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, और ये हो जाएगा थोड़ा सा इधर, ये हो जाएगा सर थोड़ा सा इधर, और ये हो जाएगा इधर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, सर ये कुछ व्यंजन सर हमने पढ़े, दिमाग में एक तथ्य हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई भी शब्द जिसके बीच में इनमें से कुछ भी आ जाए लगभग तत्सम शब्द होता है। लगभग क्या, बहुत प्रबल संभावना है कि वह शब्द तत्सम होता है। इनमें से बीच में से कोई भी आ जाए वह शब्द क्या होगा, तत्सम। जैसे सर, जैसे देखो एक शब्द लिखा सर जी मैंने वांग में, ठीक है, बीच में एक शब्द लिखा सर जी मैंने उन्नति, बीच में क्या आ गया, ना आ गया, और ना क्या है, ये रहा। एक शब्द लिखा सर जी मैंने अम में, बीच में क्या आ गया, माँ, और माँ क्या है, पंचम वर्ण है। ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द लगभग संस्कृत के होते हैं। बीच में अगर इनमें से कोई भी पंचम वर्ण आ रहा है तो, या हमने सर ये तीसरा वाला भी वर्ण पढ़ा था व्यंजन संधि के अंतर्गत, इससे बनने वाले भी जितने शब्द या फिर इससे ये जो शब्द है ना, ये जो वर्ण है, ये अगर बीच में आ जाए तब भी सर उस वाले वर्ण को हम संस्कृत का मान सकते हैं। संभावना बहुत ज्यादा बढ़ती है। जैसे देखो एक शब्द लिखा जी मैंने बागीस, बताइए भाई किसका शब्द है ये, संस्कृत का शब्द है। एक शब्द लिखा सर जी मैंने अजंत, किसका शब्द है ये, संस्कृत का शब्द है। तो सर अगर ऐसे बीच में आते हैं ना तो लगभग संभावना बढ़ जाती है कि वह तत्सम शब्द होगा। क्या बढ़ जाती है, लगभग संभावना, ठीक है ना, कि वह तत्सम शब्द होगा। ये एक एक जानकारी काम आएगी जब आप सवाल सॉल्व करोगे। ठीक, आगे बढ़ो रे। इसके बाद ध्यान रखिएगा, कोई भी शब्द सर जिसके बीच में दो जा आ रहे हो, ठीक है ना, दो ला आ रहे हो, क्या आ रहे हो, दो ला आ रहे हो, दो डा आ रहे हो, उसके बाद सर दो चा आ रहे हो, या एक चा एक छा आ रहा हो, या सर दो टा आ रहे हो, कोई भी शब्द जहां पर दा और धा आ रहे हो, ठीक है ना, इस तरीके के शब्दों को संस्कृत में ही माना जाता है। या कि सर कोई शब्द जहां पर चा के साथ छा आ रहा हो, अच्छा ये तो लिख लिया, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो इस तरीके के शब्दों को हम क्या कहते हैं, संस्कृत के। जैसे एक शब्द लिखा सर जी मैंने उज्ज्वल, किस भाषा का शब्द है, संस्कृत। आगे संस्कृत का उपसर्ग भी है उत, ठीक। एक शब्द लिखा सर जी मैंने तल्लीन, किस भाषा का शब्द है, संस्कृत का हो सकता है। इस उड्डयन संस्कृत का शब्द है। मैंने कहा सच्चरित्र, सच्चरित्र किसका शब्द है, संस्कृत का। मैंने कहा आच्छादन, ठीक है ना, इसका प्रयोग। मैंने कहा सट्टिका, किसका शब्द है, संस्कृत का। मैंने कहा उद्धत या उद्धरण, ठीक है ना, किसका शब्द है, संस्कृत का। तो इस तरीके के शब्द भी संस्कृत के पाए जाते हैं। अब जैसे जैसे सवाल आते चले जाएंगे वैसे वैसे आप सॉल्व करते हुए भी चले जाओगे। एक सवाल देखो भाई, एक सवाल सॉल्व करना, ठीक है ना। एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, इस सवाल को सॉल्व करिएगा, इस सवाल को सॉल्व करो। अब यहाँ से आपकी सवालों की गाड़ी शुरू होती है। अगर आपको रस छंद अलंकार करने का शौक है ना, तो हम आपको वो थ्योरी के साथ तो नहीं, सवालों के साथ उसकी प्रैक्टिस जरूर करवा देंगे, अगर किसी को शौक है तो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुजी पहली बार परीक्षा है भाई, और पहली बार परीक्षा हो रही है, क्या पता रस छंद अलंकार के सवाल पूछ दे, क्योंकि बिहार कांस्टेबल में थे रस छंद अलंकार के सवाल, बिहार दरोगा में भी कुछ सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो क्या पता कि सर कुछ सवाल पूछ दे, ठीक है ना। जैसे बीपीएससी के अंतर्गत क्वालिफाइंग परीक्षाओं में साहित्य काव्य शास्त्र से सवाल नहीं आते, लेकिन फिर भी हम अपनी सेफ साइड लेकर चलेंगे, ठीक है ना। हम बाकी के सवालों पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो कुछ क्लासेस उसकी भी कर लेंगे, ठीक। जैसे देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है यानी इसका मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा शब्द हिंदी का है। इस वाले सवालों में शॉर्ट ट्रिक एक हद तक काम आती है, ज्यादा काम आता है कॉमन सेंस। जैसे कि मुझे पता चलता है लोक एक शब्द है, मैंने देखा रात एक शब्द है, दुग्ध एक शब्द है, हानि एक शब्द है। अब देखिए कौन सा तत्सम नहीं है, यानी कौन सा संस्कृत भाषा का शब्द नहीं। ये रात कब से संस्कृत भाषा का शब्द होने लगा, संस्कृत भाषा का शब्द तो रात्रि होता है, जहां पर संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है वो तो संस्कृत का होगा। देखो हानि जो शब्द है ना, ये संस्कृत का शब्द है। ये दुग्ध जटिल वर्ण है, संस्कृत का शब्द है। लोक जो शब्द है ना, ये संस्कृत का शब्द है। लेकिन रात जो शब्द है, ये संस्कृत रात्रि शब्द होता है, संस्कृत का, ठीक है ना। कि सर जी विकल्प क्रमांक बी हिंदी का शब्द है, ठीक। अगला सवाल देखो, एक और सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों के तत्सम रूप को पहचानो। शब्दों का तत्सम रूप यानी कौन सा शब्द तत्सम का होगा, संस्कृत का होगा। जिस भी शब्द पर चंद्र बिंदु होती है, ये शब्द हमेशा तद्भव होते हैं, क्योंकि चंद्र बिंदु संस्कृत में प्रयोग नहीं होती, तो ये शब्द तो सर तद्भव होगा, हमेशा तद्भव, क्योंकि संस्कृत में चंद्र बिंदु प्रयोग नहीं होती, पढ़ कर आए हैं, हिंदी का शब्द है ये तो। एक शब्द सर यहाँ पर बगुला, एक शब्द बक, मुझे पता है आग को तो सर संस्कृत में अग्नि कहते हैं, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस हमारे पास भी है, तो ये तो संस्कृत का शब्द नहीं है। ये बक संस्कृत का शब्द है। ये जहां पर वजन वाला वा प्रयोग होता है ना, इस प्रकार के शब्दों को तत्सम कहते हैं। कहीं पर लिख लो, ये जो वजन वाला वा है ना, शायद हमने लिखा भी होगा, इस तरीके के शब्द लगभग तत्सम होते हैं, और जब इसका तद्भव में रूपांतरण होता है तो बा में परिवर्तित हो जाता है, फिर ये बन जाता है तद्भव, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है ना वक को हिंदी में बोलते हैं बगुला, यानी ये जो बक शब्द है ये तो संस्कृत का शब्द है, और इसी का तद्भव रूप है बगुला, ठीक है ना। तो संस्कृत का शब्द कौन सा होगा, विकल्प क्रमांक सी, ये बक संस्कृत का शब्द है। ये वजन वाली बात को ध्यान रखना, ये बा में परिवर्तित होता है, ठीक। अच्छा, एक और सवाल, अब देखो एक कितना अच्छा सवाल पूछा। ये सवाल पूछा कि एक शब्द लिखा है अज्ञान, जिसको हाईलाइट करके दिया है, और हमसे पूछा है कि इसमें जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है ना, ये जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है इसकी भाषा क्या है। ये सर एक शब्द है अज्ञान, क्या शब्द अज्ञान। अब आपको इस आ की भाषा बतानी है कि जो आगे उपसर्ग जोड़ा गया है, आगे क्या जोड़ा गया, ज्ञान तो सर यहाँ पर मूल शब्द होगा, आगे जोड़ा गया छोटा वाला, और ये जो छोटा वाला है ना, ये सर संस्कृत का उपसर्ग है। इसका उपसर्ग होगा संस्कृत का, सीधी भाषा से तत्सम उपसर्ग विकल्प क्रमांक डी। ज्ञान कैसा शब्द है, ज्ञान शब्द है देखो संयुक्त व्यंजनों से बना हुआ शब्द है, और संयुक्त व्यंजन है सर ज्ञा, ये सर संस्कृत में प्रयोग होता है, संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग, यानी संस्कृत वाले शब्द के आगे संस्कृत का ही उपसर्ग प्रयोग होगा। बहुत सारी किताबों में इसका उत्तर ये है तद्भव, गलत है, डी। क्या उत्तर होगा, डी। एक और सवाल देखो, मैंने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है, कौन सा हिंदी का शब्द नहीं है, तद्भव नहीं है। भक्त, बरखा, भौरा, बरस। देखो इस बरस को तो बोलते हैं वर्ष, मैं भी चाहूंगा क्या बोलते हैं, वर्ष, ये संस्कृत का शब्द है, ये हिंदी का शब्द है बरस, यानी ये तो सर हिंदी का है, संस्कृत का तो ये होगा। भौरा जो शब्द है ना, संस्कृत में बोलते हैं भ्रमर, भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। ना ना ना, आजकल ऐसे गाने नहीं गाने हैं कि भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, ना भैया, समय नहीं है, ठीक है ना। भवरे ने खिलाया फूल, अगर फूल को राजकुमार लेकर गया ना, तो राजकुमार किसी नीले ड्रम में मिलेगा, या राजकुमार किसी खाई की गहराई नापते हुए या किसी खाई के गड्ढे में मिलेगा। भवरे ने खिलाया फूल, फूल को भवरा ही रखे, राजकुमार को नहीं चाहिए, और राजकुमार राजकुमार अगर लेकर जाएगा ना तो ड्रम में बिल्कुल पक्की बात है कि पैक मिलेगा। भवरे ने खिलाया फूल, फूल को भवरा ही रखे, ठीक, अच्छी बात। तो भ्रमर, बरखा, बरखा को सर हम बोलते हैं वर्षा, क्या बोलते हैं, वर्षा। ये जो भक्त शब्द है ना, भक्त, ये संस्कृत का शब्द है, ठीक है ना। राजकुमार तो गए, ठीक है, अगर ऐसी बात होगी तो राजकुमार तो चलो जाएगा, ठीक है ना। तो भक्त, भक्त संस्कृत का शब्द है। इसके बारे में अगर हम बातचीत है ना, भक्त, भक्त का जो तद्भव रूप बनता है वो बनता है भगत, क्या बनता है, भगत, ये इसका तद्भव रूप है, ठीक है ना, ये इसका तद्भव रूप है। अद्भुत स्थिति है इस समय तो देश में, पूछो मत क्या कुछ हो रहा है, ठीक है ना। अभी अभी हमारे एक मित्र है, हमारे एक मित्र है, हमारे मित्र की अभी शादी हुई, ये शादियों का ही सीजन है, एक लड़की से उनकी शादी हुई, ठीक है ना, एक रियल कहानी में बता रहा हूँ। अभी शादी हुई, शादी बड़ी धूमधाम से हुई, धूमधाम से शादी। अब शादी होने के बाद लड़की घर पर आई, लड़की ने कहा कि मुझे पढ़ना है। अब अगर लड़की से कोई लड़की कहे कि मुझे पढ़ना है ना, तो लड़के ना बड़े बड़े सौम्य से होते हैं। अगर लड़की खुद कह रही है कि उसे पढ़ना है, तो लड़के ने उसे पढ़ाने भेजा। शादी के तीसरे दिन लड़की ने जिद करी कि मैं तो अभी जाऊंगी वरना मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, तो लड़की ने परिवार से लड़कर
लड़की को जयपुर किसी हॉस्टल में एडमिट किया, मतलब कोई रूम मतलब कोई पीजी था, पीजी में उसकी व्यवस्था करी और उसको एक कोचिंग में एडमिशन दिलाकर आ गया, डेली फोन करता था, ठीक है ना। तो किसी हॉस्टल वाले का फोन आया कि भैया आपकी जो पत्नी है ना रात को हॉस्टल में नहीं आती, आपकी पत्नी रात को हॉस्टल में नहीं आती। यहाँ से थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करी गई, छानबीन करी गई, छानबीन करने पर पता चला कि लड़की का पहले कोई बॉयफ्रेंड था, पहले अब रहा होगा, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसे ना अपने परिवार को बोलना था कि भाई मैं उस लड़की के साथ विवाह नहीं करूंगी और मुझे जिससे प्रेम करती हूँ मुझे उससे ही शादी करनी है। अब भाई साहब सोचो, उस लड़की ने कोर्ट में केस किया कि लड़के वाले मुझे दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं, दहेज प्रथा का आरोप लगाया। हमारे मित्र बेचारे कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, जितने भी शादी के गहने थे या फिर जितना भी जो सामान था वो सब लड़की के पास है, लगभग 10 लाख के आसपास का तो सामान लड़की के पास है। ऊपर से लड़के को अगर तलाक चाहिए तो लड़के से डिमांड करी गई है 70 लाख रुपए की कि 70 लाख रुपए दो तब जाकर डिवोर्स तुमको दिया जाएगा, ऐसी हालत है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत संभल कर, अच्छा चलिए निम्नलिखित विकल्पों से देखिए, वास्तविक रूप से प्रेम करना बुरी बात नहीं है, प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन उस प्रेम को फिर आपको ना अपने माता पिता से बोलना है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो पसंद करते समय माता पिता भी आपकी खुशी ही चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका विवाह उससे करवाएंगे, ना भी करवाएं तो वो करिए जो माता पिता के द्वारा कहा गया है, ठीक है ना। लेकिन किसी और की जिंदगी के लिए कृपया करके थोड़ा बहुत, वो भी किसी का लड़का है, वो घर का अकेला है लड़का, उसके परिवार में जिंदगी में कभी किसी ने कोर्ट कचहरी की शक्ल नहीं देखी, अब देख रहे हैं, शादी को मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ, मुश्किल से 28 दिन या 25 दिन हुए होंगे अभी शादी, और हम गए थे शादी में, नाच कर आए हम, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द की पहचान करिए। खेत, लाख, काट, अब देखो यहाँ पर देखो, ये जटिल शब्द है, जटिल शब्द यही संस्कृत का शब्द है भ्राता। भाई काठ को काष्ट बोलते हैं, ठीक है, लाख को लख बोलते हैं, खेत को क्षेत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्षेत्र। लाख को सर एक शब्द होता है लाख और एक शब्द लख भी होता है, ये ज्यादातर ये वाला शब्द प्रयोग होता है। काठ को बोलते हैं सर काष्ट, ठीक है ना, काष्ट बोलते हैं। पूरे मेरे घर में कोई भी मना कर दिया है, अच्छा मना कर दिया है भाई साहब, आपके घर में मना कर दिया है, भाई साहब देखो ना अपने हिसाब से काम करना। नाच के आए थे, हाँ हम तो नाच के आए थे, हमें बड़ी प्रसन्नता थी कि चलो हमारा मित्र भी शादीशुदा हुआ, लेकिन अब देखो बड़ा दुख प्रतीत होता है, ठीक है ना। ठीक, चलिए इन निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चुनाव करिए। सही तत्सम शब्द का, बहुत अच्छा सवाल है। सही तत्सम शब्द, एक शब्द थंब, खप्पर, त्यों, मधुक। सही तत्सम शब्द का चुनाव, सही तत्सम शब्द। इसके उत्तर एक एक जगह ना कहीं कहीं जगह कुछ है, कहीं कहीं जगह कुछ है, लेकिन आपको ध्यान से करना। देखो थंब जो शब्द है ना, हमने पढ़ा कि जिस पर भी अनुस्वार होता है ना तो वहां पर वह शब्द संस्कृत का हो सकता है, लेकिन ये थंब अगर अंगूठे वाला हुआ तब तो ये शब्द संस्कृत का नहीं है, फिर तो इंग्लिश का शब्द होगा। वो इंग्लिश के थंब को हिंदी में लिख दिया गया है बस, ठीक है ना। लेकिन मूल रूप से थंब शब्द नहीं होता, मूल रूप से शब्द होता है स्तंभ, ये संस्कृत का शब्द है, ठीक है ना। ये थंब अगर इंग्लिश का ट्रांसलेटर वर्जन है जो कि यहाँ पे लिखा गया है तो विदेशी शब्द होगा, इंग्लिश का शब्द होगा। संस्कृत में इससे मिलता जुलता एक शब्द है स्तंभ, जिसका हिंदी में रूपांतरण खंबा बनता है। क्या बनता है? खंबा, वो वाला नहीं, खंबा मतलब बीम टाइप का एक खंबा, ठीक है ना, जो कि पिलर वगैरह एक होता है। ये जो खप्पर शब्द है ना संस्कृत में से बोलते हैं करपर, ये संस्कृत का है। ये जो त्यों शब्द है एक शब्द मधुक, क्या शब्द मधुक। देखो त्यों शब्द को भी कुछ व्याकरण अर्ध तत्सम मानते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर जो प्रबल होगा वो होगा विकल्प क्रमांक डी। क्या होगा? विकल्प क्रमांक डी। जिस किसी का भी उत्तर डी है ना, मेरी तरफ से उसको एक चॉकलेट है, ठीक, शादी करनी चाहिए उसके प्रियतम मना। क्या भाई साहब देखो सुनो, थोड़ा बहुत ना समझ कर, शादी ब्याह का मामला ना अब खतरे में है। खतरे में होने के साथ साथ पहले आप अपने पैरों को पक्का करें, पैरों को पक्का करने के साथ साथ अगर आप लड़के हो 1% भी अगर आपके मुंह से बाहर आया ना कि आपको कुछ चाहिए, कुछ डिमांड है, कुछ डिमांड है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ डिमांड करनी नहीं है। और इस बात के थोड़े बहुत तो सबूत रखना कि भाई हमने कुछ नहीं लिया, ठीक है ना, कि हमने कुछ लिया ही नहीं, ठीक, ध्यान रखिएगा कि क्षीर शब्द का तत्व शब्द सुने और कुछ लेना ही जब अपने शरीर पर आपको यकीन है तो, अपने हाथों पर जब आपको यकीन है तो, ठीक है ना। कोई किसी बेटी वाले के यहाँ से कुछ लेना नहीं है कि हरे शादी हुई तो कुछ ना कुछ तिलक या दहेज वगैरह कुछ नहीं, सादा सिंपल विवाह, नॉर्मल विवाह, ठीक है। चलिए क्षीर शब्द का तत्व सुने, क्षीर का तत्व तो सर भविष्य होगा क्या, खीर होगा क्या, गली होगा कि गोधूम। देखो यहाँ पर सर क्षीर एक शब्द, क्षीर को बोलते हैं खीर हिंदी में, ये भविष्य शब्द संस्कृत का है, गली शब्द संस्कृत का नहीं है। एक शब्द गेहूं, जिस पर भी चंद्र बिंदु होती है ना वो संस्कृत का शब्द नहीं होता, गेहूं को गोधूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोधूम, क्या बोलते हैं इसको? गोधूम कहा जाता है। अगला सवाल देखो कि सर यहाँ पर पूछा गया अर्धतत्सम वाला विकल्प कौन सा है? अर्धतत्सम, अर्धतत्सम से मेरा तात्पर्य यह है कि सर जो सीधे संस्कृत से हिंदी में आए हल्के से परिवर्तन के साथ, बीच में किसी भी भाषा में नहीं मिले। बरस, कृपा, नरेंद्र, पनह, लखन, नाई, किसन, चूरन, हल्दी, चंद्र, बेर, पाहन। अब देखो यहाँ पर देखो कि सर चंद्र एक शब्द है, बेर को बदरी बोलते हैं, पाहन पत्थर को बोलते हैं, नहीं चंद्र कोई शब्द नहीं, ठीक है ना, चंद्र नहीं, चंद्र तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा तो एक अलग बात है। किसन अर्धतत्सम रूप है, ठीक है ना। चूरन जो है ना, चूरन ये सब तद्भव शब्द है, अर्धतत्सम नहीं है। चूरन का तत्सम रूप होता है चूर्ण, और हल्दी को बोलते हैं हरिद्रा। क्या बोलते हैं? हरिद्रा। पनह, लखन, नाई कुछ नहीं, बरस है, कृपा है, नरेंद्र, ये अर्धतत्सम की कैटेगरी को क्वालीफाई करता है। ये भी अर्धतत्सम है लेकिन बाकी के नहीं है। ये तद्भव शब्द है हल्दी, इसका तत्सम होता है हरिद्रा। चूरन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है चूर्ण। क्या होता है? चूर्ण। इस तरीके से एक फाइल आएगी तत्सम की जहां पर लगभग 100 तत्सम शब्द होंगे और उनके बगल में उनके तद्भव रूप लिखे होंगे। लेकिन अभी के सवाल पर थोड़ा प्रैक्टिस करो। आपको बताना कि तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म शुद्ध है, शुद्ध कौन सा है, कि सब पहले तत्सम बाद में तद्भव का शुद्ध होना चाहिए। इस तरीके के सवालों को बड़ी सावधानी के साथ सॉल्व करना होता है। देखिए एक शब्द है नक्षत्र और ऊपर लिखा है नक्षत्र, गलत है। क्यों? क्योंकि नक्षत्र जो शब्द है इस तरीके से लिखा हुआ होता है, ये शब्द ही गलत है तो सर तत्सम हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। यानी सर इसकी गई पानी में ये तत्सम तद्भव का सही नहीं है, ठीक। सर एक शब्द पकवान, दूसरी तरफ लिखा है पकवान, पकवान तो तद्भव रूप है लेकिन पकवान संस्कृत में प्रयोग नहीं होता, ये आधा का आता है वापस, तब जाकर पकवान एक शब्द बनता है। ये बिल्कुल ये पूरा का नहीं होगा, आधा का होगा वो भी वापस, तब ये शब्द शुद्ध होगा। इसकी भी गई पानी में, बड़े ध्यान से। ये सर ये गृद्ध शब्द लग तो सकता है कि सही है लेकिन नहीं, गृद्ध शब्द लिखते हैं ऐसे जिसमें छोटी की भी मात्रा आती है, ठीक है ना, गृद्ध शब्द है। अब ये शब्द शुद्ध हो गया, ये शब्द शुद्ध नहीं लिखे हुए हैं। अवश्य बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा है, हिंदी में इसको कहते हैं ओस, जो सर्दियों में गिरती है। विकल्प क्रमांक डी इसका सही उत्तर होगा। ये शब्द ही गलत लिखे थे, ये गृद्ध गलत शब्द है, ठीक है ना। हाँ गीत बोलते हैं ये तो सही है लेकिन ये शब्द गलत है। ये पकवान गलत शब्द है, पकवान बोलते हैं ये तो सही है, ठीक है ना। नकद बोलते हैं बिल्कुल सही है लेकिन नक्षत्र होता है, छतरी वाला छानी होता है, ठीक। कई पानी में पकड़ के रखो भैंस के उसको ठीक है ना। कंघी, कंघी का तत्सम रूप क्या होगा? कंघी का तत्सम, कंघी को कोठार बोलते हैं क्या? कपित्य बोलते हैं क्या? कज्जल बोलते हैं कि कंकती? ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, ठीक है ना। तो कंघी जो शब्द है ना, कंघी को तो सब कंकती बोलते हैं संस्कृत में, लेकिन ये जो कज्जल शब्द है काजल का तत्सम रूप है, काजल को संस्कृत में कज्जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कज्जल। अच्छा ये कपित्य शब्द है ना, जैसे आपने कभी पान खाया हो, पान में ना वो कैथा जो है ना, कैथा, कत्था, क्या है कत्था, उस कत्थे को संस्कृत में कपित्य बोलते हैं और कोठार का हमें भी अर्थ नहीं पता।
कठोर शब्द होता है तब तो बात अलग है। कोठार हो सकता है कि किसी भाषा में देशज शब्द की तरह प्रयोग हो या फिर अलग अलग क्षेत्रीय आधार पर ये शब्द हो, लेकिन कपित्व जो है ना कथ्य को बोलते हैं, है ना, कथ्य को। इसका उत्तर क्या होगा? कंकति। कज्जल काजल को बोलते हैं। एक और सवाल देखो, ये सब परिवा एक शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? परिवा, ठीक है ना। ये सब परवा नहीं होता, परिवा होता है। प्रतिपदा संस्कृत का शब्द, परिवा कुछ नहीं। रुको रुको, नहीं 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 नहीं, प्रतिपदा होगा, माफी चाहूंगा, प्रतिपदा। विकल्प क्रमांक सी इसका सटीक उत्तर होगा। अरे कोठरी एक अलग शब्द होता है, कोठरी एक अलग शब्द है, परिवा का प्रतिपदा होता है, ठीक है ना, प्रतिपदा, ठीक है। सर कंपनी है कोहार, हाँ वो होगी कंपनी, कोई अलग कंपनी हो सकती है अलग अलग नाम की, तो वो एक अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन इसका प्रतिपदा होता है। आगे चलो रे, मैंने कहा सुई का तत्सम रूप क्या होगा? सुई को संस्कृत में क्या बोलते हैं? जो सुई होती है ना उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? सज्जा बोलते हैं क्या? नहीं सर। ये सर सूजी सूची बोलते हैं क्या, या सलाई बोलते हैं कि सरसों? देखो सूची बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सूची, सलाई नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ क्या बोलते हैं? सूची, क्या बोलते हैं? सूची, क्या बोलते हैं? सूची, सुई का सूची। विकल्प रॉन्ग, बी बिल्कुल सही होता है, ठीक है। इस तरीके के सवाल बड़े सोच समझकर होते हैं। आगे चलो, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? यानी जो हिंदी का शब्द हो, क्या शब्द हो? हिंदी का शब्द हो, तो अग्नि, पुष्प, शलाका और चौदह। अग्नि, पुष्प, शलाका, चौदह, कि कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव यानी देखो, अग्नि संस्कृत का शब्द है यानी सर तत्सम शब्द है। पुष्प षटकोण वाला सा है यानी सर तत्सम शब्द है। टीटी वाले सा का प्रयोग हुआ यानी सर तत्सम शब्द है, ठीक है ना। ये तीनों तत्सम। चौदह, चौदह हिंदी का शब्द है, इसको संस्कृत में कहते हैं चतुर्दश। क्या बोलते हैं? चतुर्दश, चौदह को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का संगत युग्म कौन सा है? एक फाइल में और सेंड करूं जरा, ठीक है ना, आपको कुछ दिखाना है, ठीक है ना। एक सेकंड बस, मुझे एक सेकंड का समय दें, एक फाइल बस मुझे सेंड करनी है ताकि वो आपके नोट्स में हम उसको भिजवा पाए, ठीक है, बस एक सेकंड। तब तक आप इस वाले सवाल का उत्तर बताएं, ठीक है ना। देखो इसका उत्तर जिस किसी का भी देखो क्या है, समसंगत युग्म है। पर्यक को पलंग बोलते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। सत्तु, सत्य, देखो सत्य तो अपने आप में तत्सम है। खोपड़ी को सर मस्तक बोलते हैं, ठीक है ना। घड़े को नहीं, घोटक को घोड़ा बोलते हैं, इसका तो उत्तर होगा ये सी। इस वाले सवाल का उत्तर देखो रे, इस वाले सवाल का उत्तर देखो, जब तक मैं एक फाइल दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना, और आपको बताऊं कि वो फाइल किस तरीके से। एक सेकंड बस। तो इसके दो तत्व रूप होते हैं, दोनों हो तो तब तो बच्चे को प्रायोरिटी पर रखते हैं कि हे वत्स जाओ तुम्हारा काम हो जाए। वत्स यानी बच्चे को बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर इस वाले सवाल का उत्तर करो, आंख का तत्सम रूप क्या होगा? तब तक मैं आपको एक फाइल दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। एक फाइल है जी आपकी, ये रही। देखो ये फाइल हमने यूपीएससी के लिए तैयार करी थी। अगर आपको थोड़ा बहुत चाहिए तो ना मैं टीम को बोल दूंगा, ये फाइल ना आपको भिजवा देगा। हालांकि इस फाइल में डूबना नहीं है, ठीक है ना। फाइल में डूबना नहीं है कि कई बार विदेशी शब्दों को भी पूछे जाने का प्रयास होता है, तो ये कुछ अरबी शब्दों को याद रखने की एक कहानी है। आप अगर इस वाली फाइल को देखें ना तो यहाँ पर देखकर चलना, ठीक है ना। यहाँ पर इसे कहानी हमने तैयार करी है। ये जो बोल्ड से शब्द है ना, बड़े बड़े से, ये सभी अरबी शब्द है। जैसे एक अजीब और गरीब आदमी था, तो यहाँ अजीब, गरीब और आदमी अरबी शब्द है। जिसका दिमाग अक्ल से भरा था, तो दिमाग और अक्ल अरबी शब्द है। उसे अपनी किस्मत पर यकीन था और उसकी हिम्मत भी बहुत थी, तो हिम्मत, यकीन और किस्मत अरबी शब्द है। आप भले इनको पढ़ना या नहीं, लेकिन आप जब इस फाइल के नीचे आओगे ना, ऐसी फारसी शब्दों को याद रखने की कहानी है, ठीक है ना। ऐसे ही सर यहाँ पर अगर हम बातचीत करें, तुर्की के शब्दों को याद रखने की कहानी है, पुर्तगाली शब्दों को याद रखने की कहानी है। आप देखो ये तो इंग्लिश के शब्द हैं सारे के सारे, जितने भी शब्द हैं ये सभी मील, अपील, आइडर, ये सभी शब्द इंग्लिश के हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप आओगे ना, ऐसे सवाल, ऐसे 50 सवाल हैं जो कि अक्सर तत्सम तद्भव में बने हैं, अन्य भाषा के हो गए। एक मिनट रुको जरा, ये जो सवाल है ना, ये तो हो गए जी संकर। संकर मतलब दो अलग अलग भाषाओं से बने हुए। अब देखो यहाँ पर 50 सवाल शायद रखे हैं कि नहीं, नहीं ये वो वाली फाइल नहीं है, ठीक है ना। माफी चाहूंगा कि अभी देखो एक फाइल है जो कि मेरे लैपटॉप में है, मैं टीम को बोलूंगा वो फाइल ना आपको एक प्रोवाइड करेगी, जब 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे सवाल हैं जो कि बीपीएससी में, बीपीएससी का हर एक पीसीएस परीक्षा में आए हैं, तत्सम तद्भव के, संस्कृत के और तद्भव के। तो वो जो फाइल है ना, आपको अपलोड करवाए जाने का प्रयास हम करते हैं आज ही। और अगर ये फाइल चाहिए तो ये भी फाइल उसके साथ ही अटैच करवा देंगे, ठीक है ना। कि भाई जो तिब्बती शब्द है डाड़ी फुलमा है, जापानी शब्द रिक्शा है, चीनी शब्द है लीची चाय, फ्रेंच शब्द कूपन है, कारतूस मेयर, अंग्रेज शब्द था एमपीपीएससी में कि बताइए अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच का। डच जो शब्द है, रूसी शब्द, जैसे बुजुर्ग रूसी शब्द है, ठीक है ना। इस तरीके के शब्द है, ये थोड़ी सी कहानी नुमा हमने फाइल तैयार कराई थी, ठीक है ना। तो ये भी फाइल आ जाएगी, ठीक, डन। अभी के लिए यहीं पर प्रैक्टिस करो। मुझे लगा कि वो फाइल मेरे फोन में है और फोन में नहीं थी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आंख चंद्रबिंदु का प्रयोग है, हिंदी का शब्द है, तद्भव है। इसको अच्छी बोलते हैं संस्कृत में, क्या बोलते हैं? अच्छी, ठीक, क्या बोलते हैं? अच्छी बोलते हैं। आगे बढ़ो। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा होगा? नारियल, उपरोक्त, तुरंत, आलस। देखो ध्यान से देखना, संस्कृत का शब्द कौन सा है? तो सर नारियल को नारिकेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नारिकेल संस्कृत में। नारियल तो संस्कृत नहीं है सर। उपरोक्त जैसा कोई शब्द हिंदी में नहीं होता। एक शब्द होता है उपरयुक्त, इसका मतलब है ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक। तुरंत नहीं होता, त्वरित एक शब्द होता है, क्या होता है? त्वरित, क्या होता है? त्वरित, ये संस्कृत का शब्द, ये नहीं है। आलस से संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी में एक शब्द बनता है आलस, क्या बनता है? आलस। तो वो तो तद्भव शब्द है, लेकिन ये जो शब्द है ना, ये संस्कृत का डी, ठीक। एक और सवाल देखो, मैंने कहा उल्हाना, उल्हाने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अगर आपके घर पर कोई शिकायत लेकर आया है आपके बच्चों की, तो वह उल्हाना, उल्हाना लेकर आया है। उल्हाने को बोलते हैं उपालंब, क्या बोलते हैं? उपालंब, कि भाई उपालंब लेकर आया है। ये संस्कृत का शब्द है और वो हिंदी का शब्द है, यही शब्द सरल होकर तद्भव बना, ये संस्कृत का शब्द है, ठीक है ना। उपालंब बोलते हैं उल्हाने को, क्या बोलते हैं? उपालंब। अगला सवाल देखो, मैंने कहा ऊन, ऊन का तत्सम रूप क्या होगा? ऊन का तत्सम, ऊन के बारे में हमने पढ़ा था कि ऊन स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? ऊन पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक। तो ऊन का संस्कृत में रूप क्या होगा? उन्ने होगा, उन्ने होगा, उरण होगा कि ऊर्ण होगा? ऊर्ण एक शब्द है, इस जहां पर ण का प्रयोग होता है ना, ऐसे सब संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। ऊन को संस्कृत में ऊर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऊर्ण। विकल्प क्रमांक डी इसका सही उत्तर हो। एक और सवाल देखो, मैंने कहा एवं का तद्भव रूप क्या होगा? एवं को तद्भव में क्या बोलते हैं? एवं और तथा यो, क्या बोलते हैं भाई? एवं का तत्सम, यहाँ पर माँ है, माँ के नीचे हल, एवं है और है तथा है यो। देखो मूल रूप से एवं के स्थान पर यो शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन जब शब्द सरल होते हैं ना वो इसी में आते हैं, यानी अब तो इसका उत्तर ए होगा अगर एवं शब्द है तो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। विकल्प क्रमांक अगला सवाल देखो, ओष्ठ को निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप माना जा सकता है? एक शब्द लिखा है ओष्ठ, यानी ये किसका तत्सम है, यानी इसका तद्भव पूछा है हमसे। ओष्ठ का तद्भव क्या होगा? अंगरखा नहीं, अंगरक्षक होता है संस्कृत में तो। अंगीठी नहीं, ओठ की अंगूठा सर, ओठ को बोलते हैं, ओठ यानी होठ जो है आपके, उसको ओष्ठ बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है ना। इस सवाल को करना होमवर्क में 18, ये होमवर्क का सवाल है, ये होमवर्क का सवाल है। यहाँ पर देखूं मैं, एक मिनट रुको जरा, ठीक है ना, एक सेकंड रुको, बताओ भाई इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। मैं जरा एक फाइल देखूं, एक मिनट रुको।
इस वाली फाइल को ध्यान से देखिएगा। अरे आजा, ठीक बनाई थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर हमने तत्सम तद्भव की ट्रिक भी लिखी है कि सर जो तत्सम शब्द है ना, इनकी संस्कृत के जो मूल शब्द हैं, कैसे कैसे इनको पहचान सकते हैं कि बा या बा में क्या अंतर, कि बा वाले जो शब्द होंगे वो तो संस्कृत के होंगे और बा वाले हिंदी के। इस तरीके की बहुत सारी ट्रिक्स लिखी हैं। इन ट्रिक्स को पढ़ते हुए आपको बस एक काम करना है, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आते समय ना, यहाँ पर जब आप आओगे तो हमने ये रहे, देखो ये रहे, ये 50 हमने तत्सम तद्भव के शब्द लिखे हैं। ये 50 हमने तत्सम तद्भव के शब्द लिखे हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है ना, बेहद मतलब बेहद, कि मैं शायद बता नहीं सकता, जो अक्सर रिपीट होते हैं और केवल इन्हीं पर प्रैक्टिस करनी है। जैसे चीर एक शब्द है, हिंदी में इसको खीर कहते हैं, ठीक है ना, ये संयुक्त वर्णों से बनने वाले शब्द है। क्षेत्र को खेत कहते हैं। अक्षोट एक शब्द है जिसको हिंदी में अखरोट कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, अखरोट। उसके बाद अक्षी एक शब्द है, इसको हिंदी में आंख कहते हैं, ठीक है ना, ये संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, ठीक। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आगे चलूँ, एक शब्द है कुक्षी, कुक्षी को कोक कहते हैं, क्या कहते हैं, कोक। मक्षिका एक शब्द है, मक्षिका को क्या कहते हैं, मक्खी, क्या कहते हैं, मक्खी। उसके बाद एक शब्द है लच्छा, इसको लाख बोलते हैं। क्षार एक शब्द है, खार बोलते हैं। छती एक शब्द है, छती बोलते हैं। बा से बनने वाले जो शब्द है ना, इस तरीके से, जैसे वर्षा है, बरसात बोलते हैं। वणिक, वणक को बनिया बोलते हैं। वर यात्रा को बारात बोलते हैं। विवाह को ब्याह बोलते हैं। वानर को बंदर बोलते हैं। वत्स को बच्चा भी बोलते हैं और बछड़ा भी बोलते हैं। जैसे विद्युत को बिजली बोलते हैं हिंदी में। वधु को बहू बोलते हैं। ये कितने शब्द है, 50। कितने शब्द है बाबूजी, 50। तो इनको जरा देखते हुए चलिएगा, ठीक है ना, कितने शब्द है, 50। कितने शब्द है, 50, ठीक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब पूछिए अपने डाउट, कल से फिर शुरू करेंगे आपके क्वेश्चन जो आपके मिक्स होंगे हर एक टॉपिक के, ठीक है ना। कल से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे जो कि मिक्स होंगे, चाहे वो संज्ञा है, चाहे वो सर्वनाम है, चाहे वो मुहावरे हैं, चाहे वो विलोम शब्द है, चाहे वो पर्यायवाची है। कल से आप करोगे प्रैक्टिस, ठीक है जी। कल से 70 सवालों के मॉक टेस्ट लाएंगे और आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। हालांकि 70 सवाल 1 घंटे में सॉल्व करवाना मुश्किल काम है, क्योंकि उनके बारे में जानकारी भी देनी होती है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना, फिर भी प्रयास किया जाएगा। कल से आपके मॉक टेस्ट शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। पीवाईक्यू इंपोर्टेंट, हाँ सभी पर, जितने भी इंपोर्टेंट हो सकते हैं सभी पर। कोई कहानी सुना दो, कहानी सुनकर क्या ही करोगे अभी तो, ठीक है ना, अभी तो बस तैयारी करो जितनी भी हो जाए, ठीक। तैयारी करिए अभी के लिए। पूरी शीर्षक, हाँ शीर्षक वाले सवाल, शीर्षक अध्याय का शीर्षक देखो, शीर्षक के बारे में हमने कल भी बातचीत करी थी। शीर्षक वाले सवाल हम लाना भूल गए, कल लाएंगे, ठीक है ना, कल लाएंगे।